जी बैन होने के बाद में जब आता है तो उसमें एक सबसे पहली जो उसको सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि जो यूजर्स का डेटा है, जो प्लेयर्स का डेटा है, वो स्टोर किया जाएगा इंडिया में या फिर जो सर्वर्स है लोकेटेड होंगे सिंगापुर में। अब यहाँ पे खैर एक पॉइंट दोस्तों वैसे था तो सही कि यार अगर जरूरत पड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए तो डेटा जो है वो किसी और कंट्री में भी भेजा जा सकता है, लेकिन अभी बस जस्ट गेम आते ही दोस्तों, जब अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अर्ली एक्सेस की, यहां पे एक रिपोर्ट निकल के आती है IGN.com पे, और यहां पे दोस्तों लिखा है क्लियरली, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया एंड्रॉइड डेटा सेंट टू चाइना सर्वर, चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन टू बी प्रिसाइज। यहां पर दोस्तों ये इस आर्टिकल में काफी डिटेल में बताया गया है, जहां पे इनके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपसे अगर बात करता हूं इन्फॉर्मेशन की तो कुछ ऐसी निकल के आई है कि भैया यहां पे इन्होंने दोस्तों यूज किया एक पैकेट स्निफर ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन में। और दोस्तों बेसिकली जो ऐप होती है ना, ये क्या करती है कि भैया आपका जो फोन है वो जो डेटा पैकेट्स है वो कौन से IP एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं ना, वो पूरा उसका एक लॉग तैयार कर लेती है। यहां पर दोस्तों ने पूरा एक गेम खेला, जिसके बाद में दोस्तों जो लॉग निकल के आया है उसके थ्रू क्लियरली मालूम चलता है दोस्तों, जो IP एड्रेस एक हाईलाइट हुआ था कि वो लोकेटेड है बीजिंग चाइना में, और यहां पे दोस्तों जो ओनरशिप है वो है चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन की। तो यहां पे दोस्तों ये एक चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग निकल के आई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे एक और चीज ये है कि मतलब जस्ट जब गेम बूट होता है उस टाइम पे टेंसेंट सर्वर जो है दोस्तों उसको भी पिंग किया जाता है। ये भी आएंगे दोस्तों जो स्क्रीनशॉट से सामने वो पोस्ट किया IGN नेटवर्क ने। और बाकी दोस्तों खैर यहाँ पे हमारे पास में कुछ और डिटेल्स भी निकल के आई हैं इसी के बैन या और सब इशू से जुड़ी हुई, जहां पे एक शॉकिंग जो है वो थोड़ा सा दोस्तों झटका लगने वाला अपडेट ये है कि जो दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, जिसकी हमें जो चेयरपर्सन है श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जो दोस्तों एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा सीन है कुछ, तो ये दोस्तों सीधा बात करेंगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से। अभी दोस्तों इनफैक्ट इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे एक लेटर लिखा है और बेसिकली उसी का विरोध किया है कि जो ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आया है इसको बैन करना चाहिए। तो आई मीन मुझे दोस्तों सीरियसली लगता है कि अभी क्राफ्टन को सामने आके जो है वो क्लैरिटी बिल्कुल रखनी चाहिए और बिल्कुल एकदम क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जब IGN ने अप्रोच किया तो क्राफ्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मतलब यहाँ पे यार ये ना हमारे साथ में धोखा होगा अगर इतना सब कुछ पूरा एस्टैब्लिश करने के बाद में हमें ये मालूम चले कि जो डेटा है वो चाइना भेजा जा रहा है, उसकी जरूरत क्यों है, किस लिए है, क्या है, जो भी पूरी चीजें हैं, अगर कोई इस चीज को लेके सही बात है या नहीं है। बिकॉज इनफैक्ट काफी लोगों ने दोस्तों ये भी ट्वीट किया, काफी लोगों ने अपने ये भी स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए कि ये जो चीज है ये फेक है, ये रियल न्यूज नहीं है, ये फेक न्यूज है। अब क्राफ्टन को यहां पे सामने आके बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या रियल है और क्या फेक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे यार गेम इतने टाइम के बाद में आया तो एटलीस्ट ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। हम सभी के लिए जो हमारा डेटा है यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन हो सकता है आपको गेम से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो, बट स्टिल यार हम इस बात को नहीं डिनाई कर सकते कि यहाँ पे दोस्तों जो यूज़र डेटा है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बड़े स्केल पे पैमाने पे देखोगे यार कितने मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उनका कितना डेटा है, और वो अगर चाइना भेजा जा रहा है तो आखिर क्यों और किस लिए। तो यहाँ पे दोस्तों यार ये था एक अपडेट जो मुझे लगा कि यार मैं आपसे बात करके शेयर करूं, बिकॉज ये एक रीसेंट न्यूज निकल के आई है। और यहाँ पे मतलब जिस तरीके से दोस्तों ये चीज सामने निकल के आई है ना, जिस तरीके से, और इनफैक्ट जब हम बात कर रहे हैं कि अभी एक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी इन्वॉल्व हुई है और वो बात करती हैं कि हम सीधा बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से इसी बारे में। तो आगे देखते हैं कि क्या रहता है फ्यूचर बैटल मोबाइल इंडिया का। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा क्या लगता है और आपके क्या है अपडेट्स, नीचे कमेंट करते हुए। और बस दुआ लगाओ कि यार क्राफ्टन सामने आके जो है वो एकदम क्लैरिटी से सारी बातें रखे। अदरवाइज यार फिर देखो वो ट्रस्ट मतलब अगर नहीं बना तो बहुत दिक्कत होगी। ट्रस्ट बनना बहुत जरूरी है, सामने सारी बातें सबके आना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसी गेम को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों बस इतना ही देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।